नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल दैनिक पड़ताल टीवी पर। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये कहानी है प्यार, धोखे और एक फर्जी जीएसटी इंस्पेक्टर की, जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए नकली वर्दी और झूठ का सहारा लिया। लेकिन सच तो सामने आता ही है, और इस बार सच ने इस शख्स को सीधा जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प कहानी जो उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से सामने आई है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन उसे दबा लें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, ये मामला है यूपी के बरेली जिले के हाफिजगंज इलाके का। यहाँ रहता है शहजाद, एक ऐसा शख्स जिसका दिल अपनी मोहल्ले की लड़की इकरा पर आ गया। इकरा और शहजाद में प्यार तो था, लेकिन इकरा की फैमिली की एक शर्त थी। वो शर्त थी कि उनकी बेटी की शादी किसी ऐसे लड़के से होगी जिसके पास सरकारी नौकरी हो। अब शहजाद के पास तो कोई सरकारी नौकरी थी नहीं, लेकिन प्यार में तो इंसान कुछ भी कर गुजरता है ना। शहजाद ने सोचा, अगर इकरा को पाना है तो कुछ बड़ा करना होगा। उसने YouTube पर CGL और यूपी पुलिस दरोगा की तैयारी शुरू कर दी। घंटों घंटों पढ़ाई की, पेपर भी दिया, लेकिन नंबर कम आए। अब शहजाद निराश तो था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक ऐसा रास्ता चुना जो बेहद ही गलत था। दोस्तों, शहजाद को पता चला कि CGL की लिस्ट में 2643 नंबर पर एक शहजाद अंसारी का नाम आया था। बस फिर क्या था, नाम मिलते ही उसने मौके का फायदा उठाया। उसने पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवा दी और सबको ये बताया कि वो जीएसटी इंस्पेक्टर बन गया है। इतना ही नहीं, उसने कई मीडिया चैनलों को इंटरव्यू भी दे डाला। अब शहजाद ने खेल और बड़ा किया। उसने पुलिस की वर्दी खरीदी और एक फर्जी जीएसटी इंस्पेक्टर का आई कार्ड भी बनवा डाला। वर्दी पहनकर वो इकरा से मिलने जाता और हर बार उसे यही दिखाता कि वो एक बड़ा अफसर है। इकरा को भी उसकी बातों पर यकीन होने लग गया था। आखिर वर्दी का रोब तो होता ही है। शहजाद ने इकरा की फैमिली से मुलाकात की और उन्हें भी अपने झूठे जाल में फंसा लिया। आखिरकार शहजाद की मेहनत रंग लाई और 18 दिसंबर 2024 को शहजाद और इकरा का निकाह हो गया। शादी के बाद शहजाद इकरा के ससुराल में आराम से रहने लगा, लेकिन कहते हैं ना, झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। कुछ दिन बाद इकरा को शक होने लगा। शहजाद ना तो ड्यूटी पर जाता था और ना ही घर में पैसे लाता था। घर में पैसों की तंगी होने लग गई थी। इकरा ने सोचा, कुछ तो गड़बड़ है। उसने ये बात अपने भाई से बताई। भाई ने भी देरी नहीं की। भाई ने बरेली में जाकर छानबीन शुरू की और फिर जो सच सामने आया वो बेहद ही चौंकाने वाला था। पता चला कि पूरे जीएसटी डिपार्टमेंट में शहजाद नाम का कोई इंस्पेक्टर है ही नहीं। बस फिर क्या था, ये सुनकर इकरा के तो होश उड़ गए। उसने ये बात तुरंत अपने परिवार को बताया और फिर शहजाद के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। ये बात जैसे ही पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने भी तुरंत एक्शन लिया। इकरा ने तहरीर दी कि शहजाद ने फर्जी इंस्पेक्टर बनकर उससे शादी की
उसको धोखा दिया। पुलिस ने शहजाद के घर की तलाशी ली तो वहां से 2 सेट पुलिस की वर्दी और फर्जी आई कार्ड बरामद हुआ। शहजाद के पास कोई जवाब नहीं था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद उसे कोर्ट से ही सीधा जेल भेज दिया गया। दोस्तों, पुलिस के मुताबिक शहजाद ने न सिर्फ इकरा को धोखा दिया बल्कि पूरे मोहल्ले को अपने झूठ का शिकार बनाया। पुलिस के संज्ञान में एक मामला आया जिसमें एक पीड़िता द्वारा बताया गया कि शहजाद पुत्र मुश्ताक अहमद, जो कि हाफिजगंज का निवासी है, और उसने इंस्पेक्टर बनकर दिसंबर 2024 में पीड़िता से विवाह किया। इस संबंध में थाने पर क्राइम नंबर 566/25 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया। जांच में अभियुक्त से 2 सेट इंस्पेक्टर की वर्दी के बरामद हुए, जिनको पहनकर अभियुक्त न सिर्फ क्षेत्र में अपना रुतबा बढ़ाता था बल्कि सोशल मीडिया के विभिन्न साइट्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारी रील्स और वीडियो अपलोड करता था। इसके साथ ही साथ वह हाफिजगंज में पुलिस भर्ती हेतु सिपाही भर्ती हेतु एक कोचिंग सेंटर भी चलाता था। अभियुक्त को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसको जेल भेज दिया गया। जब उससे यह जानकारी की गई कि उसने यह कृत्य फर्जी इंस्पेक्टर बनने का कृत्य क्यों किया, इस पर उसने बताया कि वह पीड़िता से विवाह करना चाहता था और पीड़िता के परिजन किसी बेरोजगार से शादी करने को इच्छुक नहीं थे, इसलिए मुरादाबाद में रह के उसने ये षड्यंत्र किया और इंस्पेक्टर बनकर उसने ये शादी किया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार में झूठ का सहारा लेना कभी भी सही नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी शहजाद और इकरा की कहानी। एक तरफ प्यार था तो दूसरी तरफ धोखा। शहजाद ने सोचा कि वो अपने झूठ से जिंदगी बना लेगा, लेकिन सच ने उसे जेल की सलाखों तक पहुंचा दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप भी किसी रिश्ते को बचाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं तो रुक जाइए। सच का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन वो हमेशा सही होता है। दोस्तों, ये थी शहजाद और इकरा की कहानी। एक तरफ प्यार था, दूसरी तरफ धोखा। शहजाद ने सोचा कि वो अपने झूठ से जिंदगी बना लेगा, लेकिन सच ने उसे जेल की सलाखों तक पहुंचा दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आप भी किसी रिश्ते को बचाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं तो रुक जाइए। सच का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन वो हमेशा सही होता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी और सच्ची कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।